कॉमर्स एकेडमी। आई होप आप सब सेट हो गए अपने अपने घरों पे और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब आ चुके हैं चैप्टर 2 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज वीडियो नंबर 6 और चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सब पढ़ लिया पिछले चैप्टर में कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस रिस्क, कॉमर्स, इंडस्ट्री। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम लोग एक एक करके हर चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला आज, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल मतलब क्या होता है, पहले तो देखिए सोल, सोल मीन्स वन एंड प्रोप्राइटर मतलब ओनर, वन ओनर। देयर इज ओनली वन ओनर इन द बिजनेस। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, अकेला मालिक होता है वो बिजनेस का, उसी को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, व्हिच इज ओन्ड, ओन्ड जो मालिक होता है ओन्ड, मैनेज्ड जो मैनेज करता है, कंट्रोल जो कंट्रोल करके रखता है, बाय इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, who is the recipient, RECIPIENT, recipient of all profit and bearer of all risk। सारा प्रॉफिट जो आएगा उसके जेब में जाएगा और जो भी रिस्क होगा वही लेगा, जो लॉस होगा वही भरपाई करेगा। तो इसी को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई बोलने वाला नहीं, जो प्रॉफिट आया जेब में, जो रिस्क हुआ, जो लॉस हुआ भरना पड़ेगा उसी को। तो अकेला होता है, सोल होता है, कोई बोलने वाला नहीं, तो उसी को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फीचर, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहला क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फीचर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, नेचर बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। तो देखिए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही आसान होता है, जब चाहे जो चाहे स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे उसका मन है अगर बंद करने का बिजनेस तो बंद भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं करने वाला है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी इतना नहीं होता है इसमें। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेरी इजी टू स्टार्ट एंड इट कैन इजीली बी डिसॉल्व। डिसॉल्व मींस क्लोज्ड, डिसॉल्व व्हेन द सोल ट्रेडर इज इंटरेस्टेड, जब वो इंटरेस्टेड है तब वो बंद कर सकता है, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी उतना नहीं है। लायबिलिटी, लायबिलिटी वर्ड आपने अकाउंट्स में सुना होगा। तो लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कैसे, देखो समझाता हूं मैं आपको। जैसे ओनर है वो लोन लेगा कुछ करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो अगर उसका एसेट्स अगर नहीं, एसेट बेचकर भी अगर लोन नहीं चुका पाया तो उसका पर्सनल एसेट्स पे भी हमला हो सकता है, उसका पर्सनल एसेट्स भी चला जाएगा। उसी को बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड कुछ भी जा सकता है उसका, घर का गाड़ी बाइक वाइक सब उठाकर लेके चला जाएगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो लोन नहीं चुका पाया, डेब्ट नहीं कंप्लीट कर पाई उसकी बिजनेस के एसेट भी, तो उसका पर्सनल एसेट भी जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड, पर्सनल एसेट में एक्वायर्ड बाय द बैंक। ओके, नंबर थर्ड, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। रिस्क बियरर अकेला ही है, जो है उसको ही रिस्क लेना है, और प्रॉफिट रिस्क लेगा अकेला, तो प्रॉफिट कौन लेगा, अकेला उसी को प्रॉफिट लेगा, वही लेगा प्रॉफिट। तो सोल प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल बिजनेस अफेयर। सारा बिजनेस अफेयर का रिस्पांसिबल कौन है, ये है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो इस लेगा, और लॉस होगा तो इसका ही जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। नंबर 4, कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा, कोई है ही नहीं, अकेला मालिक है, सब कुछ देखने वाला यही है, कितना एम्प्लॉय रखना है, कितना आपका प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्ट बनना है, कब कितना बजे मतलब कब स्टार्ट करना है, कब क्लोज रखना है, सारा चीज मतलब सब कंट्रोल कौन करने वाला है, अकेला यही ओनर। सोल प्रोप्राइटर इज वन मैन शो, दैट इज राइट टू रन बिजनेस एंड टू मेक ऑल डिसीजन। ऑल डिसीजन इज मेड बाय हिम ओनली, नो वन इज गोइंग टू टेक एनी डिसीजन। नंबर 5, separate legal entity. A sole proprietorship has no legal existence. That is, in the eye of law, law के आने में business और owner एक ही है। There is no distinction. There is no distinction in the
इज मेड बिटवीन द फर्म एंड द ओनर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होता है? उसको एक ही ओनर जो अकेला बिजनेस स्टार्ट करता है, और उसका फीचर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 1, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब तो कोई तो बोलने वाला है नहीं, कोई सजेशन भी देने वाला नहीं, अकेला मालिक है, तो जो डिसीजन चाहिए फटाक से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कोई क्विक डिसीजन मेकिंग, इट एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम इन टेकिंग डिसीजन। किसी से पूछना नहीं है कि ये मैं ये करूं या ये नहीं करूं, क्या ठीक है क्या गलत है, कोई पूछने का जरूरत नहीं, किसी से भी कोई है ही नहीं, ये अकेला ही ओनर है, तो जो डिसीजन लेता है ये खुद ही ले लेता है। तो ये बहुत बड़ा मेरिट है, बड़ा एडवांटेजेस। एडवांटेज और मेरिट सेम थिंग। नंबर 2, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत आसान है, जब चाहे ये स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे ये बंद कर सकता है, इसकी मन की बात है। इट कैन बी इजीली स्टार्टेड और डिसॉल्व, मतलब क्लोज्ड एट एनी टाइम विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी। कुछ एकदम मिनिमम 1-2 पेपर फॉर्मेलिटीज करने पड़ेंगे, एक पेपर बस हो जाएगा उसका क्लोज। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी इंसेंटिव आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट किसके जेब में? इसके जेब में, कोई दिक्कत नहीं, किसी से शेयर नहीं करना है। It enjoy all the profit of the business as there is no one else to share earning of the business. Confidentiality of information. अब इंफॉर्मेशन बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है? जब इंफॉर्मेशन सीक्रेट इंफॉर्मेशन एकदम सीक्रेट ही बना रहे, तो कोई और दूसरा है ही नहीं लीक करने के लिए, अकेला ही ओनर है, तो इसके दिमाग में जो चल रहा है इसके दिमाग में ही रहेगा, किसी से तो शेयर करना नहीं है। तो The maintenance of full secrecy is very important for the success of the business. तो इसमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जो कर रहे हैं वही कोई नहीं जानता है, ये कोई नहीं जानेगा मेरा जो आगे का प्लान है, जो मैं स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ, जो मेरा फ्यूचर प्लान है बिजनेस को एक्सपांड करने का या जो भी करने का, कोई नहीं जानता। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है इसमें। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब भी है कि नहीं? तो लिमिटेशंस, तो लिमिटेड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोप्राइटर आर लिमिटेड एज टू हिज पर्सनल सेविंग। पर्सनल सेविंग जितना रहेगा उतना ही ये पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा। अगर मान लो 2-3 पार्टनर होते तो सबके पास 10-10 लाख होता तो 30 लाख हो जाता, लेकिन अगर इसके पास जो है वही कर पाएगा। एंड बोरोइंग्स में कितना लोन देगी बैंक इसको? ज्यादा तो नहीं देगी ना, जो ये आपका कोलेटरल सिक्योरिटी जो भी देगा उस हिसाब से लोन देगी, ये समझ लो। तो जो भी है लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, अकेला है, सोल है, ओनली सिंगल पर्सन है, तो ये कितना ला सकता है कैपिटल? ज्यादा नहीं, 5 आदमी लेंगे तो और ज्यादा लेंगे। तो नंबर 2, लिमिटेड लायबिलिटी। ये मैं लिख दिया, आप लोग लिख लेना ये वाला। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सॉरी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। अनलिमिटेड मतलब अगर उसने वो अपना नहीं चुका पाया डेब्ट, उसका एसेट्स नहीं चुका पाई, बिजनेस एसेट्स अगर डेब्ट अगर लोन नहीं चुका पाए तो उसका बिजनेस एसेट्स तो जाएगा ही, पर्सनल एसेट पे भी अटैक हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, उसका घर बाइक सब चला जाएगा। द प्रोप्राइटरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। So the proprietorship has unlimited liability, that is, इसका मतलब ये है कि he is liable for all the debt, सारा debt चुकाना उसी को पड़ेगा of the business. If business fail or debt exceeds the business asset, अगर वो फेल हो जाता है चुकाना या फिर बिजनेस एसेट्स से भी आगे चला जाता है उसका लोन, तो then creditors can, जिससे लोन लिया था, creditors can recover their dues। किससे, कहां से dues को रिकवर करेगी? Not only from his business asset, business asset से नहीं, but also from his personal asset, personal asset भी उसका जाएगा। यही मेन पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है, पर्सनल एसेट्स भी उसका चला जाएगा ऑफ द प्रोप्राइटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बिजनेस का एसेट तो जाएगा ही अगर नहीं चुका पाया लोन, तो अगर और उससे भी ज्यादा हो गया और बाकी है लोन, बिजनेस एसेट बेचने के बाद भी अगर लोन और बाकी पर्सनल एसेट भी चला जाएगा, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत बड़ा लिमिटेशंस है, ये अच्छा बात थोड़ी ना है, तो लिमिटेशंस है। फिर नंबर 3, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। लाइफ में लिमिटेड रहता है क्योंकि अकेला है,
और इस बिजनेस लॉ ने मान रखा है कि बिजनेस और ये एकदम सेम है। तो अगर इसको कुछ हो जाता है, ये मर गया, डेथ हो गया इसका, तो बस बिजनेस क्लोज। इन द आई ऑफ लॉ ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम, सो सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट इंजर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है गाइस। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और देखते रहो कॉमर्स एकेडमी, क्योंकि कॉमर्स आसान है।